हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यहाँ पर मैं एपिसोड नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में हाँ गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है क्ला और सई को। क्ला सई को एक घर दिखाता है उसके होम स्टे में से एक। यहाँ पर वो बोलता है कि ये बन रहा है, हम कपल बनेंगे ना तो यहाँ पर रहेंगे। सही बोलते कि 1 मिनट, हम दोनों कपल कब बनने वाले? तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए रेडी हो गए हो ना, तो कपल तो हुए ना हम दोनों। सही बोलते कि रुको, मुझे लगता है तुमने ना गलत समझ लिया है। मैं तुम्हारे साथ जो हमारा आने वाला बच्चा है उसकी माँ बनने के लिए रेडी हूँ। मतलब एज एन पेरेंट्स हम रह सकते हैं, लेकिन एज एन कपल तो ना, दो लोग कपल बनने के लिए ना सबसे ज़रूरी होता है प्यार, और हम दोनों में तो प्यार है ही नहीं। तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा वो बोलती है। क्ला बोलता है कि आर यू श्योर हम दोनों का बच्चा होने वाला है, और ये कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गया है सब सोचने के लिए? सही बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम्हारे साथ एज एन कपल तो कभी रह नहीं सकती। मैं बस अपने बच्चे के लिए उसकी माँ बन के रह सकती है, उसके पिता के साथ। ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर क्ला तो कुछ समझ भी नहीं पाता ये क्या बोल रही है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शाम को। यहाँ पर क्लोई यानी कि क्ला की बहन और उसके पापा नोटिस कर रहे थे सई और क्ला एक दूसरे को इग्नोर किए जा रहे थे। थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो रही थी, ये समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा था। यहाँ पर क्ला ना सोफे पे सो रहा था। यहाँ पर क्लोई और उसके पापा देख रहे थे और वो बोलते कि आज इन दोनों में हुआ क्या है। क्लोई बोलती कि पापा आप हमेशा उन दोनों को डिस्टर्ब करते हैं ना, शायद इसी वजह से ये सब हुआ होगा, तो उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम तो दे दीजिए ना। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला सोफे पे ऐसे सो रहा था, लेकिन सही की बातों को याद करा जा रहा था। यहाँ पर उसके पापा आते और मस्कीटो मारने वाली चीज़ें देती है और वो बोलते कि जाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करो, आज पूरी रात वहीं पर रहो, ये रहा लाइट, और जो नींबू के जो बाहर वाले पार्ट होते हैं ना ओपी, उसे खिलाओ क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को ये पसंद होता है। ऐसा वो बोल देते हैं। उसके बाद सही को दिखाया जाता है और रूम में थी तो क्ला नॉक करता है और वो बोलता है कि पापा ने बोला था कि यहाँ पर रहो, ये लो। और उसके बाद मतलब अभी भी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन रही होती है। यहाँ पर सही से मिस्टेकली वो मोमबत्ती का जो होता है ना वो गिर जाता है क्ला की बॉडी पे और वो हंसने लग जाती है। और उसके बाद जो क्ला था वो उसके बहुत करीब आता है, उसे ऐसे चिढ़ाने के लिए। सही तो नर्वस होने लग जाती है, ये क्या कर रहा है, वो वाला रिएक्शन उसका था। वो उसका बहुत करीब आता है और वो बोलता है कि देखो एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहती हो ना तो कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। इट्स ओके, बस मैं यही सोच रहा था, तुम नहीं सोचती मेरे बारे में, इट्स ओके, ऐसा बोल देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। सही तो कुछ भी समझ नहीं पाती, लेकिन वो जो बोलना चाहता था वो समझ गई थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर सही उस घर में आई थी जहाँ पर क्ला ने बोला था कि एजेंट कपल हम लोग रहेंगे। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम तो यहाँ पर आने वाली नहीं थी। सही बोलती है वो मिस्टे सारे फूल हो गए तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, मत रहो। वो बोलती कि मैंने ऐसा कब कहा, बस मैं तो बोल रही थी कि मतलब ऐसे घबराई हुई सी, थोड़ी सी सेमी सी थी लड़की। और यहाँ पर वो अपना जो ड्राइंग बुक है ना वो वहीं पर छोड़ देती है। यहाँ पर जो क्ला था वो देखने लगता है। यहाँ पर क्ला की ड्राइंग थी और इस घर की एक ड्राइंग थी, और यहाँ पर सही ने एक बार बोला था कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना उसकी ड्राइंग मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, और वो उसे देख रही होती है। तभी यहाँ पर सही को कॉल आता है और वो भागते हुए जाती है। क्ला उसके पीछे जाता है तो आई हुई थी आंटी ऑन मतलब उसकी नैनी बोल सकते हैं। और यहाँ पर वो अपनी आंटी को वेलकम करती है। वो बोलती कि बेटा तुम ठीक हो। सही बहुत खुश थी, एटलीस्ट कोई तो आया उसके घर से। और यहाँ पर पता चलता है कि उसके पापा ने उसको काम से निकाल दिया था क्योंकि वो सही के अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सही को क्ला हाथ पकड़ के इसलिए आता है। अब तक ये सिचुएशन था कि दोनों में थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग प्यार बनने लगा था। रास्ते में गाड़ी रोकने के बाद क्ला बोलता है कि आप उसके लिए माँ जैसी हो, तो मैं आपके सामने कुछ प्रॉमिस करना चाहता हूँ। मैं सही से शादी करने का प्रॉमिस लेना चाहता हूँ और मैं आप हमारी विटनेस बनिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं। जो गेहूँ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसका एक क्राउन जैसा बनाता है क्ला सही के लिए, और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता सही मैं तुम्हें कैसे रखूँगा, लेकिन इतना पता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की ट्राई करूँगा। तुम्हारी पापा जैसी परफेक्ट लाइफ तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा तुम्हारी आंखों से कभी आंसू ना आए और तुम्हारी फेस पे हमेशा स्माइल रहे। हमारे लिए ये सब जो हुआ है ना बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हुआ है, तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ फुल लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अलाउ करोगी? विल यू मैरी मी? ऐसा वो बोलता है। बेचारी सही वो तो ऑलमोस्ट रोने वाली थी, उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हाँ बोल देती है आंटी ऑन के सामने। सो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रजिस्टर ऑफिस में। ये दोनों शादी रजिस्टर करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी आंटी ऑन मतलब जो उसकी नैनी वो एजेंट विटनेस साइन कर लेती है। और यहाँ पर आंटी ऑन का कुछ था यार, क्योंकि वो कुछ अलग ही सोच रही होती है। उसके बाद घर पे प्रॉपर इनकी शादी की रिजल्ट हो जाती है और यहाँ पर
उसके पापा, क्ला के पापा उन लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। हमें दिखाया जाता है सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, मतलब सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एक कैसे पापा है, उसके हर मोमेंट की फ़ोटो ना सही के पापा के पास पहुंच जाता था। और यहाँ पर वो तो पागल हो गए थे जब सही वो देखते हैं कि उस लड़के के साथ सही ने तो शादी कर ली और वो तो कुछ भी रिएक्ट कर नहीं पा रहे होते हैं। और ये फ़ोटो भेजने वाली कोई और नहीं, आंटी ऑन थी। यहाँ पर ऑन बोलती है कि बेटा तुम श्योर हो ना, उससे तुम्हें मिले हुए इतने टाइम भी नहीं हुआ और तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि वो तुम्हारे लिए सही है। वो बोलती कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और जैसे मुझे ट्रीट करता है ना दुनिया में कोई भी नहीं करता, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कोई प्रिंसेस हूँ, जिस तरह जो मेरे साथ बिहेव करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खुश हुई ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद यहाँ पर जो क्ला था वो बोलता है कि आप लोग आज ब्राइडल हाउस पे रहिए, लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों की शादी हुई है तो तुम दोनों के एक दूसरे के साथ रहना होगा, मैं नहीं रह सकती ऐसा वो बोल देती है। और थोड़ी ऐसे होता है ना डरी डरी हुई सी, और वो ऐसे भागते हुए वहाँ से निकलने लग जाती है दूसरे घर में रहने के लिए। हमें दिखाया जाता है शाम को, देखो ऑफिशियली शादी हो गई, ऑफिशियली प्रपोज हो गया, तो अब क्या था सही तो बहुत कन्फ्यूज थी, साथ में उसके साथ सोना पड़ रहा था। और यहाँ पर ना क्ला नोटिस कर रहा था, वो उसे चिढ़ाने के लिए बोल रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना एम्बैरेस क्यों फील कर रही हो। और उसके बाद वो बोलती कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर जो क्ला था उसके हाथ में ऐसे टच करने लगता है और बोलता है कि आर यू श्योर तुम नर्वस नहीं हो, आर यू श्योर तुम एम्बैरेस नहीं हो, बोल के उसके हाथ पे टच करता है, उसके चिक्स पे टच करता है और वो उसे छेड़े जा रहा था। सही इतनी ज़्यादा नर्वस होती है ना, लाइक होता है ना कोई उसे छेड़ रहा है और आपने हमको कंट्रोल कर रही है, वो वाला क्यूट रोमांटिक स्वीट और फनी मोमेंट बन रहा होता है। और वो बोलती कि गुड नाइट मैं सो रही हूँ, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोलती है। यहाँ पर क्ला उसे ऐसे गले लगाकर सोता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, यहाँ पर सही क्ला को देखे रही थी इतनी प्यार से, और क्ला उठ जाता है। उठने के बाद वो बोलता कि अरे मेरा हाथ, मुझे लगता है मेरा आम ना आज ख़त्म हो गया। और यहाँ पर सही बोलती कि क्योंकि मैं कल रात तुम्हारे आम पे सोई थी ना, इसी वजह से हुआ है ना। वो बोलता कि हाँ इसी वजह से, चलो मसाज करो। उसके बाद सही उसकी जो आम था उसका मसाज करने लग जाती है और वो उसे मसाज कर रही थी। क्ला उसे देखता है और वो उसे किस कर लेता है। वो बोलती कि क्या कर रहे हो, वो बोलता है तुमने मेरे हाथ को ख़राब किया ना इसीलिए। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम तक ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करते हैं जो सही के लिए तो कोई सपने तरह था। और ये देखो कितनी क्यूट लग रही है। आंटी ऑन वापस जाती है, हमें पता चलता है कि उन्हें तो जॉब से निकाला गया नहीं था। सो नेक्स्ट सीन, यहाँ पर आपको खेमे याद है, क्ला का दोस्त वो आया हुआ था और यहाँ पर उसको यहाँ पर क्ला को बोल रहा था कि पता है मैंने इसका फ़ोटो अपने प्रोफाइल पे यूज़ करके आपसे बात की थी तो आप दोनों एक हो पाए, अब मुझे मत डांटना, ऐसा वो बोल रहा था। सही हंसने लगती है और यहाँ पर क्ला उसे अपनी वाइफ बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है कि हम उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है, एटलीस्ट मेरी वजह से किसी का तो क्लियरिंग बना, ऐसा वो बोल रहा था। और वो उसे प्रेग्नेंट होने के लिए कंग्रेचुलेशन बोलता है, मतलब बच्चा होने वाला है ना इसी बात की वजह से। और उसके बाद वो सही को बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, आप ले आएगी। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा कैम बोलता है कि देखो ये सूटकेस लेके आया हूँ और हमारा शॉप अभी बंद हो चुका है, पुलिस की नज़र हम पे, मुझे लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, अब मुझे डर लग रहा है। सही इनके कुछ ना कुछ बातें सुन लेती है। यहाँ पर कैम बहुत परेशान था, वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। क्ला बोलता है कुछ टाइम अंडरग्राउंड हो जाओ। वो बोलता है कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है दोस्त, मैं क्या करूँगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो क्ला था उसके पापा ने कुछ पैसे उसके लिए जमा करके रखे हुए थे, जो हमेशा वो अपने पापा को भेजता था, लेकिन वही उसके दोस्त को देके भेज देता है। यहाँ पर सही आके बोलती कि कोई बात है क्या जो मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में। यहाँ पर उसे हाथ पकड़ के ले आता है और यहाँ पर जो केम था इनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो बताता है कि जब मैं गैरेज में काम करता था ना, तो यहाँ पर जो पुराने जो चोरी की गाड़ी आती थी उनको रिन्यू करके फिर लाइसेंस दिलवा के हम ऐसे अमीरों को बेचते थे, और उसी चक्कर में तुम्हारी भाई भी था और मैंने उसे जेल पे भेजवाया था, अभी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और यही है। तो यहाँ पर सही बोलती कि इसका मतलब जो पैसे तुम अपने पापा को भेजते थे वो गलत तरीके से थे। तो यहाँ पर वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। क्या बोलता है कि वो सब मेरा पास था सही, और मैं अभी नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हो। और वो सारे जो लाइसेंस थे वो फेंक देता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, जो मैं नया हूँ ना, मतलब जो अभी मैं बना हूँ ना तुम्हारी वजह से। उसको यहाँ पर सही कुछ भी बोल नहीं पाती, वो बस बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन अब बेचारी का मन इस तरह से अब क्ला के बारे में जा चुका था ना, वो उसे ऐसे उससे ना नाराज रह सकती थी ना तो उसे बुला सकती थी, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसकी इस गलती को। और वो डिसाइड करता है कि अब से सब कुछ नया स्टार्ट होगा। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन।
यहाँ पर जो हमारे बंदे था ना, उसने तो अपनी पूरी लाइफ की इनकम तो बेच दी। यहाँ पर उसका दोस्त वो चला गया था, उसे वो पैसा देता है और वो बोलता है कि अपनी लाइफ स्टार्ट करो, मैं सही के साथ खुश हूँ। दोस्त के जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। सही अपना काम कर रही होती है, तभी क्ला के पापा के बोलते कि बेटा एक बैंक का जो अकाउंट का चेक था वो कहाँ गया। वो बोलते कि वो तो केम को दे दिया क्ला ने। उसके बाद उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या था ना, जब वो पैसे भेजा करता था ना, उसके पापा वो यूज़ करते नहीं थे ताकि क्ला के फ्यूचर के लिए यूज हो, लेकिन अब ये उसने तो उसके दोस्त को दे दिया। सही को भी ये पता चलता है। यहाँ पर सही और उसके ससुर जी यानी कि क्ला के पापा क्ला के पास जाते हैं और क्ला के पापा उसे स्लैप मारते हैं, बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो, इस लड़की ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया और तो तुम्हारे पास पैसा था वो सब कुछ तुमने उसको दे दिया। अब तुम्हारा बच्चा क्या खाएगा, तुम्हारी बीवी क्या खाएगी, तुम कब जिम्मेदारी लेना सीखोगे, बोल के उसे सुनाने लग जाते हैं। यहाँ पर क्ला बोलता है कि पापा अभी मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास जॉब है, एटलीस्ट उसके पास तो कुछ भी नहीं है। सही तो बेचारी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उसे बुरा लगता है। इस बार वो सच में उससे अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्ला उसके पीछे पीछे जागते हुए सही को रोकता है और बोलता है कि मेरी बात सुनो। वो बोलते कि मुझे सच्ची में बताओ हम क्या करेंगे। तो वो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा एक जॉब लगा है और वो लाओस में, लाओस तो फुकेट से थोड़ा दूर था। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे टाइम टाइम में वहाँ पर जाना पड़ेगा और कुछ पावर प्लांट में ना एज एन इंजीनियर वहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बोलते कि इसका मतलब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। वो बोलता है कि मैं टाइम टाइम में आऊँगा, डोंट वरी, एटलीस्ट हमारे पास हमारा जॉब है। लेकिन उसके पास तो उसकी मॉम का ख्याल रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने दे दिया। और उसके घुटने पे बैठ के बोलता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से एक्सेप्ट कर सकती हो, मतलब मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर हूँ। यहाँ पर सही बेचारी क्या करती, बेचारी पागल है प्यार में उसके, तो वो उसे हाँ बोल देती है। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपना एक नया शुरुआत करेंगे, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट सीन, आंटी ऑन सही के पापा के सामने जाके बोलती है कि सही उसके पैर में पागल हो गई है, वो पक्का पैसे के लिए सब कर रहा है, मुझे डर लग रहा है सही के लिए बोले होती है। तो उन्होंने झूठ बोला था, उसके पापा ने उसे जॉब से निकाल दिया, ऐसा कुछ था नहीं, उनका ही प्लान था सही के पास उनको भेजने का। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर सही और क्लामा कैसे आ रहे होते हैं। तो वही लड़का जिसके वजह से उसे जेल जाना पड़ा था ना लास्ट टाइम, उसका कोई रिलेटिव उसके पीछे पड़ जाता है क्ला के। तो यहाँ पर क्ला को अब देखो सही सामने थी और सही को प्रोटेक्ट तो करना था, इसीलिए लोग भाग जाते हैं और एक मूवी थिएटर में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो इधर उधर देखने लगती है और यहाँ पर वो बोलती है कि पता है किसी से हेट ऐसे मतलब कोई बगैर कोई रीज़न आपको हेट करे तो कैसा फील होता है, मैं समझ सकती हूँ। तुम और अम्मी ऐसे ही हो ना, क्योंकि तुमने भी किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं था, फिर भी तुम्हें नफरत झेलनी पड़ी। और यहाँ पर सही अपनी पास्ट बताना स्टार्ट करती है। इतनी अमीर बाप की बेटी, तो स्कूल में लाइक टिपिकल कोरियन ड्रामा उसे बहुत बुली किया करते थे उसके दोस्त, क्योंकि वो कुछ भी करने की ट्राई करती थी ना, हमेशा पावर कनेक्शन ये सब बोल के उसे बुली किया जाता था। इस मोमेंट पे हमेशा से लीता थी जो उसकी सपोर्ट करती थी। यहाँ पर लीता के साथ उसका इंट्रो तब हुआ था जब वो ऐसे ही मुसीबत में पड़ गई थी। और हमें पता चलता है कि लीता उसके पापा जो फाउंडेशन चलाते थे ना वहीं पर पली बड़ी थी और यहाँ पर लीता ने हमेशा उसकी मदद की थी। तो अभी लीता उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। और यहाँ पर वो बोलती कि जो लाइफ तुम जीते हो ना वो मुझे हमेशा चाहिए था और मुझे जलन होती है, पता है कभी कभी तुम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, मैं तो बस हमेशा बेस्ट बनने के चक्कर में ना कुछ कर ही नहीं पाई थी। यहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि देखो तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें ना दूसरे के सामने मत किया करो, वरना उन लोगों को फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा और मेरा क्या होगा, बोलता है बहुत प्यार से। ये दोनों एक दूसरे के फ़ोटो देख रहे होते हैं फ़ोन में। तब यहाँ पर सही देखती है कि जो हमारे हीरो क्ला का फर्स्ट एपिसोड में गर्लफ्रेंड थी ना उसके साथ फ़ोटो था और वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो बोलता है कि ये मेरा पास्ट है तो प्लीज़ इसे मैं डिलीट करना भूल गया था। सही उसे बोलती कि पता है लड़की और लड़के के प्यार में क्या फ़र्क है, लड़का किसी से प्यार करता है ना तो 100% प्यार करता है, 100 से 0 होता है, और लड़की किसी से प्यार करती है ना तो पहले 0 से 100 हो जाता है। तो मुझे डर है कहीं किसी दिन तुम मुझसे प्यार करना ही बंद करो। और मेरा क्या था कि पहले मुझे तुम कुछ ज़्यादा लगते नहीं थे, अभी मैं बहुत पसंद करती हूँ तुम्हें, तो डर है कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ, तुम मुझे नफरत करने ना लगो। यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हें लगता है ऐसा कोई दिन आएगा, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन, अब यहाँ पर ये दोनों फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं। अब देखो लास्ट जाने से पहले कुछ अच्छी मेमोरीज भी तो बनानी थी ना, और बहुत अच्छी प्यारी प्यारी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। हमें दिखाया जाता है अब सही के पापा को उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि अभी
हम कुछ कर सकते हैं। जो हमारा क्ला है ना वो इलीगली जो गाड़ियों को कलर करके फिर से फेक लाइसेंस दे के टैक्स छलने में मदद करता था। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसे फंसाने के लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है ना वो सही का कज़न वो भी बोलता है कि अब एक केस ज़्यादा बढ़ रहा है और जो हमारा क्ला है उसके गैरेज में ना अभी सर्चिंग चल रही है, तो हो सकता है सही अब अकेले पड़े। क्या हम सही को वापस लाए पापा अंकल, ऐसा वो बोल देता है। तो यहाँ पर सही के पापा ना और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब सही अकेले होने वाली है। वो अलग बात है कि वो अकेले होगी या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन लोगों के हिसाब से अब सही के अगेंस्ट पूरी प्लॉटिंग प्लानिंग चल रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा क्यूट सा हीरो क्ला लाओस जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पर सही उससे बहुत प्यार से गुड बाय बोलती है और यहाँ पर हमारा क्ला बोलता है अपने पापा को प्लीज़ मेरी सही यार मेरे बेबी का ख्याल रखना पापा, और उसके पापा भी बोलते हैं कि डोंट वरी बेटा तुम जाओ। हमें दिखाया जाता है अब कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन लाइक सम डेज यहाँ पर वो एज एन इंजीनियर लाओस पे काम कर रहा होता है और यहाँ पर वो दोनों कभी कभी बात करते थे, बहुत कम। एक लेडी का इंट्रोडक्शन होता है, देखो ये वही लेडी है मिस्ट्रीज लेडी जो लास्ट टाइम सही से लिफ्ट में मिली थी ना, इसका नाम है एशिया। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं यहाँ पर लैंड देखने के लिए आई हुई हूँ। सही उन्हें वेलकम करती है और वो बोलती कि मैं आपकी गाइड बनूंगी और उसके बाद वो वहाँ के बारे में बताने लग जाती है और ये लेडी कुछ ज़्यादा ही मिस्ट्रीज लग रही होती है। वो बोलती कि तुम यहाँ की कौन हो, वो बोलती कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर है तो मैं यहाँ की बहू हूँ। और यहाँ पर वो उसके पेट पे देख के बोलती कि तुम कब से प्रेग्नेंट हो, मतलब कितना टाइम हुआ। वो बोलती कि 3 महीना हुआ और वो उससे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो क्लोए है वो बोलती कि आप इनको रात को यहीं रहने के लिए बोल दीजिए ना। यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछ रही थी कि तुम्हें जो अपनी लाइफ थी पहले उसका याद नहीं आता। सही बोलती कि मैं यहाँ पर ना जी रही हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये लाइफ क्योंकि यहाँ पर लोग मुझसे प्यार करते हैं, ऐसा वो बोल देती है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिस करो। और यहाँ पर जो ये आंटी जी है ना वो सही के बेबी को मतलब उसके पेट को काफ़ी बार देखे जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है गाइज, आप लोग भी याद करो। क्या होता है ना शाम सब लोग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं, तभी जो एशिया है ना वो पूछती है कि इसकी मॉम कहाँ गई, मतलब वो जो क्ला की मॉम। तो यहाँ पर उसके पापा बोलते कि उसकी डेथ हो चुकी है और यहाँ पर वो बार बार क्ला के बारे में पूछे जा रही होती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपने बच्चे ना कुछ अच्छा करे कुछ अचीव करे। आपका भी कोई बेटा होगा ना, कितने एज का हो गया। यहाँ पर वो बोलते कि आपके बेटे का जितना एज का मतलब क्ला के एज जितना, और वो अपने बेटे के बारे में बोल रहा होता है। अंकल जी बोल रहे थे तो वो बहुत नोटिस कर रही थी। हमें दिखा जाता है तभी सही को क्ला का कॉल आता है तो वो दोनों कुछ देर ऐसे रोमांटिक सी मतलब क्यूट सी प्यारी सी बातें करने के लिए अलग चली जाती है। और यहाँ पर हमारा क्ला था तो दूर लेकिन वो तो अपने बच्चे से बात करना चाहता था। सोचो कितने अच्छे मोमेंट्स होंगे। अब जो पेट पे वो बच्चा थोड़ी बात करेगा, बस बच्चों के नामकरण किए जा रहे थे और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स यहाँ पर ये दोनों स्पेंड कर रहे होते हैं। सही को ये सब सपना जैसा लग रहा था, मतलब उसे कोई इतना प्यार करने वाला भी मिला, एक अच्छा फैमिली मिला जहाँ पर वो खुद लिव कर सकती थी, खुद जी सकती थी, किसी और के डर में रहना नहीं पड़ता था। ये सारी चीज़ें सही बहुत एंजॉय कर रही होती है और मैं भी इसी चक्कर में उसका बेबी भी बहुत प्यारा जन्म लेने वाला है क्योंकि बोलते हैं ना जब माँ अच्छी हो ना, माँ अच्छे से बच्चे को ख्याल रखे तब सब कुछ अच्छा होता है। और इसी तरह से था नेक्स्ट सीन। अब ये एपिसोड का ऑलमोस्ट एंड सीन है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सही को क्ला के पापा बोल रहे होते हैं कि क्ला की जो पास्ट है ना तुम्हें पता है ना, क्ला के पापा अलग है। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो अंकल जी बताने लगते हैं क्ला की मॉम से जब वो मिले थे ना तो तब क्ला ऑलरेडी हो चुका था। और ये जो आंटी जी है ना एशिया वो भी सुन रही होती है। और यहाँ पर उन्होंने ना एक फॉरेनर से शादी की थी, मतलब क्ला की मॉम ने, लेकिन बाद में पता चलता है जो बच्चा जो क्ला पैदा हुआ था ना ऑलरेडी उनके पति का तो एक और बेटा है और वो बेटा बीमार था तो उसको ट्रीट करने के लिए उसको खून की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्ला को पैदा किया था, मतलब उसके पापा ने। तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने उससे सारा रिश्ता तोड़ दिया था और मैं हमेशा अपने बेटे यानी कि क्ला को प्रोटेक्ट करता हूँ ऐसा बोल रहे थे। ये सब ना ये आंटी जी एशिया के मन में बहुत ऐसे घूम रही थी और यहाँ पर वो याद करते हैं क्ला को कैसे सही ने धक्का मारा था, यानी कि वो इस बात को भी वो नोटिस कर रही होती है। और उसने बोला था कि अब तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में, अगर मैं कभी तुम्हारी लाइफ मांगूंगी ना तो तुम्हें देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने 2-3 बार उसकी मदद की थी और ऐसा क्लेम कर रही थी कि तुम जो हो ना अब मैं कुछ भी बोलूँगी तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रही होती है। तो अभी यहाँ पर आंटी जी को कॉल आता है नेट नाम के लड़के का, लेकिन वो फोटो ना ऑलमोस्ट सेम क्ला की तरह ही था तो क्यों पता नहीं।
और अभी हमें दिखाया जाता है वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। सही बोलती कि आप जा रही हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आप प्लीज़ फिर से वापस आना। जो आंटी जी थी वो आती है और वो सही के पेट पे हाथ रख के बोलती है कि जब मैं फिर से आऊँगी ना तो तुम्हारा बेबी बहुत बड़ा हो चुका होगा, अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा वो बोल देती है। रात की सीन जहाँ पर सही देखती है, बहुत टाइम के बाद हमारा हीरो यानी कि क्लार्क, देखो कितना गंदा दिख रहा है लेकिन फिर भी वापस आ गया है और सही उसे देखते ही रह जाती है। तो इस तरह से ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। आई जस्ट होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।